हेलो दोस्तों, मैं आप सबों को एक बहुत ही पुराना कहानी सुनाई जा रही है जो मैं बचपन में सुना करती थी, जो मेरी दादी मेरी माँ कहा करती थी। तो सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। जो मेरे एज के लोग होंगे उन्हें वो शायद बचपन में सुने होंगे ये कहानियाँ। तो सुनिएगा, एक राजा था, उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की जो थी बहुत ही सुंदर थी और लड़का भी अच्छा था, लेकिन उसे गलत संगत लग गई थी और एक लड़के के साथ वो तालाब के किनारे जुआ खेला करता था। और राजकुमारी वहाँ खेलने जाती थी और अपने भाई से मिलने भी जाया करती थी। और जो वो लड़का था वो राजकुमारी को पसंद करता था, क्योंकि लड़की राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। तो राजकुमार रोज कुछ ना कुछ जो भी सामान ले जाता था वो जुए में खेल लेता था। और राजा को ये सब बातें पता नहीं थी। राजकुमारी वहाँ खेलने जाया करती थी। एक दिन राजकुमार सब कुछ हार गया अपना। उसके पास जो भी चीज़ें थी, कपड़े उपड़े सारे जेवर जो भी पहने हुए थे उसने, वो सब हार गए। तो वो बोला कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो अब मैं नहीं खेलूँगा, मैं घर जा रहा हूँ। तो वो जो लड़का था वो उसका घर तालाब के नीचे था। तो पहले की कहानी ऐसी हुआ करती थी, जादुई कुछ अलग तरह की। तो जैसे कि आजकल दिखाते हैं टीवी सीरियलों में। तो वो लड़का बोला कि अरे तुम्हारी बहन है, उसे तुम जुए में लगा दो, हो सकता है कि तुम्हारी जितनी चीज़ें मैं जीता हूँ वो सब तुम्हें मिल जाए। तो वो बोला कि वो राजकुमार को लालच आ गया, सोचा कि हो सकता है कि मैं जीत जाऊँ। वो राजकुमारी को दांव पे लगा दिया और जुए में राजकुमारी को भी हार गया। तो अब राजकुमार डर गया कि अब क्या करें, राजकुमारी को भी मैं हार गया हूँ। तो वो बोला कि अब मैं राजकुमारी की अब वो लड़का जो था बोली कि तुमको राजकुमारी को देना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो जुए में हार गए हो अपनी बहन को। तब राजकुमार बोला कि मैं कैसे दूंगा, राजा को पता लगेगा तो मुझे कड़ी सजा देंगे और तुम्हें भी देंगे। तो बोला कि नहीं नहीं, राजा को पता नहीं लगेगा, मैं तालाब में कमल का फूल बन करके खिल जाऊंगा। और तुम्हारी जो राजकुमारी है उसे फूल बहुत पसंद था, वो तुम्हें तोड़ने के लिए बोलेगी। तो मैं आगे बढ़ूँगा और धीरे 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 तुम उसे बोलना, तो फिर मैं उसे तालाब के नीचे अंदर खींच के लेके चला जाऊँगा। तो राजकुमार बोला ठीक है। उसकी बहन आती है, तो वो लड़का है जो कमल का फूल बन जाता है और तालाब के किनारे खिल जाता है, बहुत प्यारा सा फूल। राजकुमारी आती है तो देखती है कितना प्यारा फूल है, इतना सुंदर कमल का फूल है। तो भाई से कहती है कि भैया मुझे ये कमल का फूल चाहिए, मुझे तोड़ के दो ना। तो भाई बोलता है, वो तो जानता ही है कि वही लड़का है जो कमल का फूल बना हुआ है। तो बोलता है वो अपनी बहन से कि जाओ तुम ही तोड़ लो। तो वो जाती है तोड़ने के लिए। तो तोड़ने के लिए जाती है तो जैसे ही हाथ बढ़ाती है कि कमल का फूल थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तो वो गाना गा के बताती है, पहले की कहानियाँ इसी तरह की इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। गाना गा के बताती है कि कमर भर पानी में आईनी भैया, तबो न मिले कमल के फूल। तो जो भाई होता है कहता है कि बहन घुसकल जो भाई आगुर जो। तो वो वो समझता है, तो वो तो समझती नहीं है। तो वो कहता है बहन से कि तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो तुमको कमल का फूल मिल जाएगा। तो फिर कहती है अकी कंधा भर पयानी में आईनी भैया, तब न मिले कमल के फूल। तो फिर वो बोलता है अपनी बहन से उसी तरह से कि थोड़ा सा और आगे बढ़ो, तुमको इस बार ज़रूर मिल जाएगा, देखो एकदम तुम्हारे हाथ के पास है। और उसे पता ही था कि वो जो लड़का है वही कमल का फूल बन के खिला हुआ है। राजकुमारी जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती है कि वो लड़का उसको तालाब के अंदर खींच ले जाता है और अपने घर में उसे हाथ पैर बांध करके रखता है। तो वो जो राजकुमार था उसे तो समझ में आ गया कि मैं तुझे में हार चुका हूँ। तो वो लड़का अपने घर ले गया, वो तालाब के नीचे उसका घर था। और तो चुपचाप फिर अपने महल में चला आता और किसी से कुछ नहीं बताता है। इधर राजकुमार शाम हो जाता है तो राजा परेशान हो जाते हैं कि अभी तक राजकुमारी दिखाई नहीं दे रही है कहीं भी। तो वो सब जगह खोजने लगते हैं, सारी जगह सैनिक वैनिक सब लग जाते हैं, खोजने लगते हैं, लेकिन राजकुमारी का कहीं पता नहीं चलता है। क्यों बहुत खोज, दूसरे दिन भी खोजा जाता है, तीसरे दिन भी खोजा जाता है, लेकिन राजकुमारी का कहीं पता नहीं लगता है। तो
राजकुमारी एक तोता पाली हुई थी, उसका नाम उस तो वो राजकुमारी उससे उसको बहुत प्यार करती थी। वो राजकुमारी के हाथ से ही खाना खाता था, सब कुछ राजकुमारी के हाथ से ही करता था। और वो बेचारा बहुत उदास रहने लगा, वो खाना पीना सब छोड़ दिया। वो के और वो घूम घूम के वो गाना गाता था। राजकुमारी को प्यार से राजा उसको रुनिया झुनिया बुलाते थे। तो वो सब जगह इस डाल से उस डाल घूमता, इस महल से उस महल घूमता और गाना गाते रहता था कि ए रुनिया ए झुनिया, तोहर माई रोए तोहर पापा रोए, तोहर पोसल सुगना भूखे मरे। तो और वो राजकुमारी को बहुत याद कर रहा था, बहुत खोज रहा था, लेकिन राजकुमारी कहीं नहीं मिल रही थी। इसी तरह से वो बेचारा रोज़ गाता, हर जगह गाता है कि शायद राजकुमारी मेरी आवाज़ सुन ले, लेकिन उस राजकुमारी का कहीं पता नहीं चल रहा था। फिर एक दिन वो तोता उड़ते उड़ते तालाब के किनारे किसी पेड़ पर बैठ के वही गाना गाने लगा कि ए रुनिया ए झुनिया, तोहर माई रोए तोहर पापा रोए, तोहर पोसल सुगना भूखे मरे। तो राजकुमारी तालाब के नीचे से अपने तोता का आवाज़ सुन लेती है, तो बहुत खुश होती है। तो अंदर से वो बोलती है कि काकरी ए सुगना, हाथ बान्हल बा गोड़ छानल बा, काकरी ए सुगना। तो सुगना सुनता है तो उसे बहुत ही आश्चर्य होता है कि अरे ये तो राजकुमारी का आवाज़ है, लेकिन राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं देती है। तो फिर से वो वही गाना गाता है कि ए रोनिया ए झुनिया, तुम्हारी मम्मी रो रही है, तुम्हारे पापा रो रही है, तुम्हारा पोसा हुआ सुग्गा जो है वो भूख से मर रहा है तुम्हें याद कर करके, बिना खाए पिए। फिर से राजकुमारी उधर से आवाज़ देती है तब कि क्या करें हम, हमारा हाथ पैर बांधा हुआ है, हम कैसे आए तुम्हारे पास हम। तो वो उसको समझ में आ जाता है तोते को कि ज़रूर यहीं कहीं राजकुमारी है। तो वो उड़ते उड़ते वो जाता है तेज़ी से और राजा के कंधे पर बैठ कर के खूब ची ची उसके कान में, उसके माथे पे उसको परेशान कर देता है कि मेरे साथ चलिए। तो राजा सोचता है कि ज़रूर कोई बात है। और वो आगे आगे उड़ते उड़ते जाता है, पीछे से राजा और सैनिक लोग आते हैं। तो जो तोता है उस पेड़ पर बैठ करके फिर से वो गाना गाता है, सब लोग खड़े होते हैं। वो गाता है कि ए रुनिया ए झुनिया, तो हर मम्मी रोए तो हर पापा रोए, तो हर पोसल सुगना भूखे मरे। तो राजकुमारी उधर से बोलती है कि का करी ए सुगना, हाथ बान्हल बा गोड़ छानल बा, का करी ए सुगना। तो राजा भी सुनते हैं, सब लोग सुनता है, तो सब लोगों को लगता है कि इसी तालाब के नीचे से आवाज़ आ रहा है। तो सारे सैनिक लोग लग जाते हैं तालाब का पानी निकालने के लिए, और तालाब का पानी निकलता है और उसमें से वो लड़का निकलता है, राजकुमारी निकलती है, उसके अंदर उसका महल रहता है। तो राजकुमारी का पैर हाथ बांधा रहता है। तोता दौड़ के उसके आकर के उसके कंधे पर बैठ जाता है राजकुमारी के, और सब बात पता चलने के बाद उस लड़के को जेल में बंद कर दिया जाता है और राजकुमार को भी बहुत कड़ी सज़ा मिलती है और सब लोग बहुत खुश होते हैं और राजकुमारी और तोता और सब लोग अपने घर जाते हैं। हम लोग ये कहानी इतने इंटरेस्ट से सुना करते थे और हम लोग बहुत परेशान होते थे, और ये जो गाना जो दादी भोजपुरी में सुनाया करती थी इतना अच्छा लगता था कि हम लोग एकदम जादुई दुनिया में घुस जाते थे और सोचने लगते थे कि तालाब के अंदर आखिर कैसे पानी होगा, कैसे वो लोग रहते होंगे, ये सब सोचने लगते थे और सोचते सोचते सो जाते थे। आजकल के बच्चे इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। थैंक यू, धन्यवाद।